गुरुभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि होती क्या है? जब किसी व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब देख लेते हैं व्यंजन संधि के प्रकार। पहला है श्चोत्तु संधि, दूसरा है स्टुत्तु संधि, तीसरा है जसत्व संधि, चौथा है चतुर्व संधि, पांचवा है अनुस्वार संधि, छठा है परस्वर्ण संधि। ये बच्चों व्यंजन संधि के प्रकार हुए। अब हम इनके क्रमशः सूक्त देखते हैं। श्चोत्तु संधि का सूक्त है स्तुः श्चुनः स्टु स्चु। दूसरा है स्टुत्तु संधि, इसका सूक्त है स्टुना स्टु। जसत्व संधि का सूक्त है झलाम जसो अंते। चतुर्व संधि का सूक्त है खरिचा वावसाने। अनुस्वार संधि का सूक्त है मु अनुस्वारः। परस्वर्ण संधि का सूक्त है अनुस्वारस्य यै परस्वर्ण। बच्चों, ये हुआ व्यंजन संधि के प्रकार और उनके सूक्त। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम किसका नियम? श्चोत्तु संधि। श्चोत्तु संधि का नियम है यदि शकार के पहले या बाद में तालव्य श या चा वर्ग के अंतर्गत च छ जा झ इया आता है। सा वर्ग के शकार के पहले क्या आता है? श या चा वर्ग के 5 अक्षरों में से कोई भी अक्षर आता है तो हम किस में परिवर्तित करेंगे? तालव्य श में परिवर्तित करेंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे रामस प्लस च। तो रामस में क्या लगा है? सा के पश्चात क्या है? च। तो हमने किस में परिवर्तित किया है? सा को तालव्य श में। तो क्या हो गया? रामश्च। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। ता वर्ग को हमें किस में परिवर्तित करना है? चा वर्ग में। जैसे ता वर्ग हम बोलते हैं ता था दा धा ना, तो हमें ता वर्ग को किस में परिवर्तित करना है? चा वर्ग में। चा वर्ग कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से अक्षर आते हैं चा वर्ग के अंतर्गत? च छ ज झ इया। ठीक है, ता वर्ग को हमें किस में परिवर्तित करना है? चा वर्ग में। तो चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कैसे क्या बनते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सत प्लस चरितम। तो ता है ना, ता को हमें किस में परिवर्तित करना है? चा में। तो क्या हो गया? सच्चरितम। ता को हमने किस में परिवर्तित किया है? चा में। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। विपद प्लस जालम। दा को हमें किस में चेंज करना है? जा में। तो क्या हो गया? विपद जालम। ठीक है, तान प्लस जयति। ना को इया में चेंज करेंगे तो क्या हो गया? तान जयति। ठीक है बच्चों, ये हुआ श्चोत्तु संधि का सूक्त और उनके नियम। अब हम देख लेते हैं स्टुत्तु संधि। दूसरा है स्टुत्तु संधि को हमें किस में परिवर्तित करना है? मूर्धन्य श और टा वर्ग में। ठीक है, ये है आपको परिवर्तित करना है। सा के पहले या बाद में मूर्धन्य श या टा वर्ग आता है तो हमें क्या परिवर्तित करना है? शा में परिवर्तित करना है। ठीक है, सा को किस में परिवर्तित करना है? मूर्धन्य श में परिवर्तित करना है। अब टा वर्ग हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? ट ठ ड ढ ण। तो ये यह मूर्धन्य श आता है सा के पहले या बाद में, तो हम मूर्धन्य श में परिवर्तित करते हैं। जैसे अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रामस प्लस टीकते। तो क्या हो गया? सा के बाद क्या आ रहा है? टा आ रहा है। तो क्या हो गया? रामस टीकते। ठीक है, तो सा को किस में? मूर्धन्य सा में परिवर्तित किया है। ठीक है, तो क्या हो गया? रामस टीकते। ठीक है, अब हम देखते हैं ता वर्ग को किस में परिवर्तित कर? ता वर्ग के पहले या बाद में सा या टा वर्ग हो तो हम किस में परिवर्तित करेंगे? ता को टा में, दा को डा में, ना को णा में परिवर्तित करेंगे। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तत् प्लस टीका। तो क्या हो गया? ता को हमने किस में परिवर्तित किया है? टा में। तो क्या हो गया? तटीका। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उद प्लस दीना। तो क्या हो गया? दा को हमने किस में परिवर्तित किया है? डा में। तो क्या हो गया? उद्दीना। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार व्यंजन संधि का, जसत्व संधि। जसत्व संधि में हमें क्या करना है? वर्ग का तीसरा अक्षर परिवर्तित करना है। जो वर्ग होगा उसका क्या करना है? तीसरा अक्षर में परिवर्तित करना है। ठीक है, जैसे हमने बोला वाक प्लस ईशा। तो वाक का कौन सा है?
क वर्ग, है ना। तो क वर्ग को का हमें तीसरा अक्षर देखना है। जैसे क वर्ग हमने बोला तो क ख ग घ ण। अब हम देख लेते हैं सर्वप्रथम 25 अक्षर स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं। तो ये 5 वर्ग में हमें क्या करना है, इसका 5 वर्ग हुए, 5 वर्ग के हमें तीसरा अक्षर में परिवर्तित करना है अक्षर को। तो अब हम देखते हैं क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। क ख ग घ ङ। च में च छ ज झ ञ, ट में ट ठ ड ढ ण, ता में त थ द ध न, पा में प फ ब भ म। ये 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग ये हुए। 5 वर्ग का हमें क्या देखना है, तीसरा अक्षर। तो तीसरे अक्षर में हम परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने बोला वाक प्लस ईशा, तो का तीसरा अक्षर क्या है, ग। तो हमने क्या कर दिए है, गा में परिवर्तित किया गया कर दिया है। तो क्या हो गया, वागीशा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अच प्लस अंतः, तो चा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, ज। तो क्या हो गया, अजंता। ठीक है बच्चों, ये हुआ जसत्व संधि। अब हम आते हैं चतुर्व संधि। चतुर्व संधि का हमें क्या करना है, वो जो वर्ग होता है उसका हमें पहला अक्षर में परिवर्तित करना है। वर्ग के पहले अक्षर में परिवर्तित करना है। किसको छोड़ के, अनुनासिक और अंतस्थ वर्ण को छोड़कर। ठीक है। अनुनासिक में आ के ऊपर चंद्रबिंदी, ई के ऊपर चंद्रबिंदी जो आती है वो अनुनासिक कहलाते हैं। और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, य व र ल, इनको छोड़कर। ठीक है। और जो बाकी अक्षर आएंगे उनके हमें क्या करना है, उसे देखना है। उसका हमें वर्ग उसी, है ना, जिस वर्ग का होगा तो हमें उसका पहला अक्षर में परिवर्तित करना है हमें। जैसे हमने बोला भेद प्लस ता, तो दा है। दा किस वर्ग में आएगा, सर्वप्रथम हम देखेंगे ता वर्ग में। तो ता वर्ग है ना, दा का हमें पहला अक्षर में परिवर्तित करना है। तो दा का पहला अक्षर क्या है, ता। तो हमें क्या करना है, ता में परिवर्तित कर दिया तो क्या हो गया, भेद, भेदता। ठीक है। इसी प्रकार सद प्लस कथनम, तो हमने बोला सद, सद, है ना। तो दा का पहला अक्षर क्या है, ता। तो क्या हो गया, सतकथनम हो गया। ठीक है। ये हुआ चतुर्व संधि। अब हम आते हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि क्या होती है बच्चों, प्रथम पद में शब्द के अंत में माँ हो या उसके पश्चात व्यंजन हो तो माँ को अम में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो हमें ये नियम याद रखना है, जब माँ होगा, माँ के पश्चात व्यंजन होगा तो अम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। माँ के पश्चात यदि कोई स्वर आ गया है तो उसको हम माँ में लिखेंगे। ठीक है। जैसे हमने बोला, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पत्रम प्लस लिख, तो क्या हो गया, माँ। माँ के बाद क्या आया है, व्यंजन आया है, तो हम क्या करेंगे, अम में परिवर्तित करेंगे। ठीक है। तो क्या हो गया, पत्रम लिख। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। सत्यम वद, माँ के बाद क्या आया है, व्यंजन आया है, तो व आया है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको अम में परिवर्तित कर देंगे, तो सत्यम वद हो गया। ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट है परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि क्या होती है बच्चों, इसका नियम है, अनुस्वार के बाद श श श ह, अर्थात अंतस्थ वर्ण को छोड़कर बाकी जो अक्षर होते हैं आते हैं तो वो वर्ग के अंतिम अक्षर में बदल जाते हैं। अनुस्वार अर्थात बिंदी। ठीक है। तो अम, मतलब अम के बाद कोई भी जो वर्ग हो, जो 5 वर्ग बताए, क च ट त प, क च ट त प का अंतिम अक्षर हम परिवर्तित कर देना है। ठीक है। तो जैसे हमने बोला, तो आम में देखना है गंगा, हमने बोला। ठीक है। ग में क्या लगा है, आम, है ना। तो क्या हुआ, अनुस्वार लगा है। अनुस्वार के बाद क्या आया है, ग। ग का हमें कौन से अक्षर में परिवर्तित करना है, ग किस वर्ग में आएगा, हमें देखना है क ख ग घ, क ख ग घ ण। ठीक है। तो ग का अंतिम अक्षर क्या है, ण। तो हमें क्या करना है, उसको आम को किस में परिवर्तित करना है, ण में। तो क्या हो गया, गंगा। इसी प्रकार सम प्लस धी, तो सम, है ना, आम, माँ के बाद, आम के बाद क्या आया है, धी, धा लगा है ना। तो कहते हैं धा का लास्ट वर्ण क्या है, ना। तो इसमें हमें देखना है किस में परिवर्तित कर दिए, तो ना में। तो क्या हो गया, संधि। सम प्लस धी, तो क्या हो गया, संधि। ठीक है बच्चों, ये हुआ व्यंजन
और उनके प्रकार और उनके सूक्त और उनके नियम। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।